कहते हैं कि 50 में पानी वो तो लगेगा जरूरी नहीं होता लाजमी शुगर हो शुगर के अलावा भी एक मात्र बीमार हैं जो प्रॉब्लम और ये लोग हैं इसमें जो पिछले कुछ मुश्किल है कई अच्छा सेटअप दे दिया हम लोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा अल्लाह ताला 6-7 मिलियन सर उनका सरपरस्ती फरमाओ लाहौर शहर में जितने ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ तबीयत आपकी साल से हो रहे हैं 1 साल हो गया ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੁਸਾਇਬ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਨੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ और किट के उत्ते 1800 का खर्चा आ रहा है रॉयल्टी भी मुझे कौन सा और बस लेकिन ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਤੇ पर्सनल है ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ आप ਵਾਸਤੇ रॉयल्टी फलक फलक यहाँ पे कोई पैसे वगैरह दे रहे हैं फ्री हो रहा है सब तो बड़ी मकसद है फ्री कर रहे हैं ना असल का नजर है कि बड़ा काम है नो डाउट लोगों ने कारोबार भी बनाया है जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का प्रॉपर्टी का मसला बने थे 3 साल पहले उन्होंने कई लोगों ने प्रॉपर्टी छाड़ के टैक्सी सेंटर खोल लेते कहते बड़ा पैसा है नो डाउट इस्लामाबाद 12,000 रुपये टैक्सी हो रहे हैं हफ्ते 3 हो रहे हैं 36,000 का खर्चा है एक हफ्ते का कोई 1,40,000 का खर्चा है महीने का और बंदा बेचारा अमीर भी बंदा ना पैसे वाला भी 1,40,000 का तो ये भी तुम समझ रहे हो ना काफी एक्सपेंसिव है हाँ बहुत महंगा है जी और बहुत बड़ी खुशहाली बहुत बड़ी खिदमत है बहुत बड़ी खिदमत है ऐसा काम है और इसमें साढ़े कबूल फरमाए साढ़े आमीन आओ सर सर दूसरा सर उन्हें टैक्सी वाले पेशेंट ने 5 इधर ने 4 उधर ने 9 पेशेंट 9 सुबह 9 सेकंड शिफ्ट 18 पेशेंट ऐसा 2 या 3 शिफ्ट हैं 2 शिफ्ट 2 शिफ्ट हैं अच्छा तीसरी शिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट बैठे ने इंतजार कि साड़ी टैक्सी साड़ा हो गए तीसरी शिफ्ट वास्ते अल्लाह करे कोई बंदा ऐसा मिल जाए कि जगह 2 लाख रुपए का खर्चा एक शिफ्ट में चलाना अच्छा कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि ठीक है जी 2 लाख में देना तीसरी शिफ्ट शुरू हो जाए इंशाल्लाह लोग ऐसे काजली डॉक्टर साहब से निकले हैं ना खुद आ जाएंगे इंशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्मीद है अल्लाह के करते हैं और इसमें साहब इंशाल्लाह से देखना अल्लाह ताला अल्लाह करे ये सर मोस्टली लोग ने इसमें कुछ लोग ने ये सर अगर इन्हों के वैक्सीन ना किए जाते ये होना ये पानी इकट्ठा हो जाएगा फ्लूड इकट्ठा हो जाएगा और लंग्स पानी चला जाएगा कहने वास्ते लाइफ अल्लाह ताला तनसीह दे इंशाल्लाह अच्छा ठीक है माशाल्लाह वैसे सही हो रहा है साढ़े सामने नहीं कह रहा जनरल गल कर नहीं तेरे बड़ा प्यार मोहब्बत वाला साफ सुथरा बड़ा अच्छा ये भी 5 साल हो रहे हैं अच्छा अब तो 5 साल हो गए बड़ा फिक्रा बच्चा है हिम्मत वाला बच्चा है हम साढ़े को अच्छे कितनी देर होगी रहती है 5 साल की अच्छी हो गई ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ और लेकिन ਅਸੀਂ खुद परेशानी चाहिए लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ बेटा सर जी
ये बच्ची है मेरे दोस्त ने अहमद भाई फैसलाबाद संभालिया उस बंदे ने बड़ा बेटा बच्चा है कराची में तलब है ਜੀ वॉलंटियर काम कर रहे हैं अहमद भाई ने मेरी मुलाकात ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੈਸੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਚੱਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ उनकी एक परेशानी है तकलीफ या जो बड़ी मेडल लगना है कि मोटी सब तो मोटी मेडल ये लग रही हम किसी दिन करानी मजबूरी है लेकिन अलहमदुलिल्लाह एक सिस्टम है ना अलहमदुलिल्लाह पहले तो लेकिन इस चीज़ का एक वापसी नहीं थी अलहमदुलिल्लाह देते हैं बस उन्हें अभी के लेकिन ऐसी मैं कुछ कितने आया से करवाए हैं 10 मार्च 10 मार्च 10 मार्च साल नहीं मार्च से मैं तो और बस लेकिन ਇਹਦਾ जितना सर माशाल्लाह तारे को रिसर्च है नहीं लगी सर एक वक्त ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ 2-4 ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ 4-6 ਦੇ 8ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਤੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਨੇ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗਰਦਨ ਦਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अल्लाह ने मुझसे बनाया डॉक्टर ਬਾਬਾ ਨਗਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा माशाल्लाह ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮਨਾ ਰਸਾਈ ਵੀ ਹੋ तो बुरे वाले तो कुछ लोग हैं जो हाँ जी माशाल्लाह बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जैसे बड़ी बड़ी बड़े लोग ने आपको माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ये बड़े 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 कोशिश कर रहे हैं वो ट्रांसप्लांट कभी तरह करने में है अल्लाह करे बस बस तो आप हमारे घर की आए हो अल्लाह करे ये तो ये सारा पास हो गया फ्लावर
بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ضرورت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے معزز مہمانوں کو جناب سید مختار رضوی صاحب نیب صدر عالمی و جماعت، جناب ایوب چودھری صاحب، علی احمد چشتی صاحب، آپ تمام معزز مہمانوں کو رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے الحمدللہ یہاں لاہور کے ہمارے اس سینٹر میں 9 مشینیں اس پر جو ہے ورکنگ میں ہیں، اور اس کی ایک شفٹ تو ہم خیر سے بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کی سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ بھی ہم اس کو بھرپور طریقے سے شروع کر سکیں. پیشنٹ ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ میں موجود ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت سے بھی ہم دعا گو ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، اور دکھی انسانوں کا وسیلہ جو ہے اللہ کے انسان ہی بنتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش کاوش یہ 2003 میں ہم نے اس کا آغاز کیا، اور پہلا ڈائلسس سینٹر یہاں پر 3 مشینوں سے ہم نے یہاں لاہور میں اس کی بنیاد رکھی، پھر 2 مشینوں کا اور ارینج کیا، اور اب الحمدللہ 9 مشینیں یہاں پر لاہور میں ہیں. اور اس کے بعد جیلم میں 2007 میں ہم نے 4 مشینوں سے آغاز کیا. اس کے بعد کراچی میں 4 مشینوں سے آغاز کیا، وہاں 6 مشینیں. اور اس کے بعد 2015 میں جو ہے وہ اسلام آباد میں ہم نے 4 مشینوں سے آغاز کیا. تو لاسٹ ایئر 2016 میں ہم نے 5 مشینوں سے فیصلہ آباد میں آغاز کیا. اب الحمدللہ تقریباً 30+ جو مشین ہیں اس وقت جو ہے ان پر بیچز ہو رہے ہیں پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں. اور ہماری کوشش ہے کہ اس کام میں جتنا زیادہ سے زیادہ دکھی انسانیت کی خدمت میں ہم کردار ادا کر سکیں وہ ہم کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہے. اور اس حوالے سے یہ بڑا تکلیف دہ جو ہے پروسیجر ہے. کڈنی جن کے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ اور میڈیا ان کو جو ہے اس کو واش کرنے کے لیے اس پروسیجر کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ڈاکٹر صاحب چونکہ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں اور جو انیشل اسٹیج میں لوگ آ جاتے ہیں تو ان کا علاج بھی آسان طریقے سے کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو فری علاج کی سہولت دی جاتی ہے. تو اس کوشش اور کاوش میں ہم ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کو مشن کو ہم بہتر طریقے سے لے کر چلیں. تو میں اس وقت جو ہے تلاوت کلام پاک کے لیے آپ کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. میں اس وقت ادارے کے صدر ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب سے گزارش کروں گا جی آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں پہلے اس والے سے مزید، اس کے بعد سب سے پہلے بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک اچھی کاز کے لیے آج موقع ملا ہے بیٹھنے کا، یہاں پہ آنے کا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے. رحمان فاؤنڈیشن بیسیکلی اللہ کے نام سے بنایا گیا جا رہا ہے، اور یہ جتنی کامیابی مل رہی ہے ہمیں یہ اسی نام کی برکت سے مل رہی ہے. یہ جو اتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ اس وقت ہم 1000 سے زائد بیچز کر رہے ہیں ہر ماہ، اور پاکستان کے 5 شہروں میں
اس کو کوئی 22 سے 23 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے پر منتھ. اور یہ 22-23 لاکھ روپے کہاں سے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. کیب سے مدد آتی ہے, آپ جیسے ہی لوگ ہیں رشتہ داری کی سرپرستی فرما رہے ہیں. بہرحال کام بہت بڑا ہے, ناممکن نہیں ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈائلسس سینٹر نہیں بنایا جا سکتا, اس کو چلایا نہیں جا سکتا, بہت مشکل کام ہے ڈائلسس سینٹر بنانا, اس کو چلانا. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو بنایا بھی ہے, اس کو چلا کے بھی دکھا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. ابھی ہمیں کوئی گورنمنٹ سے کوئی فنڈ نہیں آ رہا, اپلائی کیا ہوا ہے چیف منسٹر فنڈ سے ہم نے, اس کی بڑی اچھی امیدیں ہیں. پاکستان بیت المال میں بھی فنڈ اپلائی کیا ہوا ہے اور بائی UNO میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے. بالکل کناروں پہ ہم کھڑے ہیں, کسی وقت بھی اچھی خوشخبری آ سکتی ہے. اس وقت ہم کرائسس کے انتہائی بڑے دور سے گزر رہے ہیں. اب کسی سے بھی فنڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے, تو رمضان میں آپ کو دیں گے فنڈ, زکوٰۃ وغیرہ ادارے کو دیں گے, انشاءاللہ آئے گی. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا, رمضان میں بھی اپنے عزیزوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ادارے کو دیں. اور خالصتاً اللہ کے بندوں کے لیے بنایا گیا ہے اور خالصتاً اللہ کے بندوں کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. میں یہاں پہ صرف چند ایک خصوصیات ہیں جو اس ادارے کی میں بتانا چاہوں گا. اس ادارے کے جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں ادارے کے, کسی ڈائریکٹر کا کوئی اعزازیہ نہیں ہے. ایوب صاحب ماشاء اللہ ہمارے پچھلے چند 10 سالوں سے ڈائریکٹر ادارے کے سعودی عرب میں, اور لیکن آج تک ابھی ایوب بھائی نے نہیں کہا جناب مجھے بھی کوئی اعزازیہ دو یار, کوئی فنڈ آ رہا ہے مجھے بھی دکھاؤ یار, مجھے بھی دو. یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے باہر UK میں, جرمنی میں, دبئی میں, امریکہ میں, کینیڈا میں جتنے ڈائریکٹر حضرات ہیں سبھی اچھے لوگ, سبھی جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بھی گائے بگائے ہماری ہیلپ کرتے رہتے ہیں. بٹ یہ ایک بڑی کاز ہوتی ہے کہ ادر میں جتنے NGO ہیں ان کے اپنے ڈائریکٹروں کی تنخواہیں اتنی ہوتی ہیں کہ بہت بڑا فنڈ ان کو چلا جاتا ہے. تو ہم یہ پیسہ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں, یہ پیسہ ہم پہ حرام ہے. ہم جو بڑے کام کر رہے ہیں, جو عہدے داران ہیں, جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کا حق ہے, ڈاکٹر ہیں, اسٹاف ہے, ٹیکنیشین ہے, لازمی بس کے اخراجات ہیں ان کا حق ہے. بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے کبھی رحمان فاؤنڈیشن سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا. جو بھی کھانے پینے کا یہاں پہ ہم میں 40 سے 50 بندوں کا کھانا بنتا ہے, باقی سینٹروں میں بھی کھانا بنتا ہے, 100 لوگوں کا کھانا ڈیلی بنتا ہے الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ. وہ کھانا رحمان میڈیکل سینٹر پرووائڈ کرتا ہے, جو علیحدہ ادارہ ہے, ذاتی علیحدہ ادارہ پرائیویٹ. یہ رحمان فاؤنڈیشن میں ہم کھڑے ہیں, بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں, نوبل کاز ہے, ضرورت ہے اس ٹائم ہمیں فنڈ کی. تو یہ 2-3 ماہ ہمارے ٹف ہوتے ہیں رمضان سے پہلے, تو لوگوں کا بس یہی ہوتا ہے زیادہ ثواب کمانے کے لیے کہ آپ ویٹ کریں گے ہم رمضان میں دیں گے. لیکن یہ جو 2-3 ماہ ہمارے ہوتے ہیں اس میں کرایہ بھی دینا ہے, اخراجات بھی نکالنے ہیں, اس میں ضرور تھوڑی مشکل میں ضرور ہے, لیکن اللہ کے گھر سے نا امید نہیں ہے. آپ جس طرح بھی ہو سکے ہمارے لیے ہیلپ کریں. جیسے پہلے سے ہم ذکر ہو رہا تھا کہ یہاں پہ شفٹ تو لگی رہی ہے, دوسری شفٹ بھی لگتی ہے, تیسری شفٹ کے لیے بھی لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس, لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, درخواستیں دی ہوئی کہ کائنڈلی ہمیں بھی کریں. ایک شفٹ کو چلانے کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے. میں ضرور کہوں گا ایوب بھائی سے, ان جتنے معاشروں کے تعلق ہیں, بڑا نام ہے سعودی عرب کا جمبو کے حوالے سے, کسی دوستوں کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں یار بھائی 1 لاکھ تم دے دو, 1 لاکھ میں دے دیتا ہوں, یا 1 لاکھ فلاں بندہ دے دے, بھی 2 لاکھ سے ایک نیا. وہ 5 لوگ, 5 خاندان, 5 اور 5 10 لوگ, 10 لوگ آپ سے وابستہ ہو جائیں گے, 10 خاندان وابستہ ہو جائیں گے جن کا فری ڈائلسس ہو جائے گا. ہفتے میں 2 ڈائلسس ہوتے ہیں, یہ ہر ہفتے میں ہفتہ 2-3-8 مہینے میں نہیں 8 ہوتے, اتنے پیشنٹ ہمارے کور ہو جائیں گے ایک شفٹ میں. 3 9 ایک شفٹ میں 9 ہے نا, 27 ہو جائیں گے ڈیلی, 27 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک شفٹ سر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور لگ جائے. تو بہرحال اللہ کرے اس میں ہمارا بیٹھنا قبول ہو. میں آپ لوگوں سے آخر میں یہ کہوں گا کہ لگتے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عطا کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوائکن بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے سفید کچھ لوگ ہیں, ان کے دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں. جب یہ 4 گھنٹے کا ڈائلسس ہو رہا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے یار رحمان فاؤنڈیشن والے ہمارے فری کر رہے ہیں, ان کے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہیں ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں اللہ کرے ان کی دعاؤں کے آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے, کہ دعائیں ہم ان کی لیں, اپنی آخرت میں جگہ بنائیں. جزاک اللہ. اور ایک اور اچھی گڈ نیوز میں بتاتا چلوں, انشاءاللہ ملتان کے اندر
पिछले 2 माह पहले की बात है, तो मैं मुल्तान में 8 साल से जा रहा हूँ, वहाँ फिर खिदमत करता हूँ लोगों की, डायलिसिस इलाज करते हैं लोगों का। तो काफ़ी रश था, पुलिस की गाड़ियाँ, बड़ा लंबा चौड़ा। मैंने कहा खैर उसी जिस होटल में मैं बैठता था, तो पता चला कि वहाँ के DPO साहब आए हुए हैं और उनके भाई के डायलिसिस हो रहे थे। वो खैर मुझे मिले बड़े अच्छे तरीके से और उन्होंने कहा कि अगर भाई के डायलिसिस रुक जाते हैं तो मैं मुल्तान में इंशाल्लाह डायलिसिस सेंटर आपको बना के दूंगा। तो अल्लाह ने करम किया कि उनके डायलिसिस रुक गए हैं, माशाल्लाह 2 माह हो गए हैं, बड़े खुश हैं। तो 16 तारीख को वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम रखा है मुल्तान में, वहाँ पे अच्छे होटल में। उन्होंने खुद ही सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो कह रहे मेरे पास इतने लोग हैं, SSP साहब भी शामिल हो गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह आपको डायलिसिस सेंटर बना के देते हैं। तो 16 तारीख को फंक्शन है वहाँ पे। मेरी ख्वाहिश होगी, दरख्वास्त होगी, अगर आपके पास टाइम हो तो उस दिन जरूर हमारा साथ दें, एक अच्छा काज के लिए आप निकलें। उसके बाद बाबल नगर में अली अहमद चिश्ती साहब हैं, ये खुद ही इंशाल्लाह भी अनाउंस करते हैं, ये भी डायलिसिस सेंटर वहाँ बना रहे हैं। रहमान फाउंडेशन ही बना रहा है, ये रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे भी एक नया डायलिसिस सेंटर खुलने वाला है। तो ये बनने हैं, पूरे पाकिस्तान में डायलिसिस सेंटर बनने हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मेरा पूरा अपने अल्लाह से वादा है। यकीन हो जाता है जब कई दफा दुआ हो रही होती है तो लग रहा होता है कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात हो रही है। तो मेरा पूरा यकीन है अल्लाह से कि हमने ये आगे कोयटा में, पेशावर में और शहरों में ये डायलिसिस सेंटर बनाने हैं। उसमें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारे लिए दुआ गो रहिएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास नियाज़ साहब, प्रेसिडेंट रहमान फाउंडेशन अदारे का बात भी करा रहे थे, कारकर्दगी बता रहे थे। तो उस हवाले से हमारी कोशिश है कि जितना बेहतर तरीके से हम अपना सरंजाम दे सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दुखी इंसानियत की खिदमत में किरदार अदा कर सकें, हमारे फर्ज में है। तो इसी तरह होता है कि मिलजुल कर जब सारे जो है वो जो पॉजिटिव चीज़ें रखने वाले और अल्लाह ने जिन्हें वसाइल से और जिन्हें सोर्सेज से और ताकत से और हिम्मत और जुदत से नवाजा है, जब वो मिलकर एक मुहिम को जब चलाते हैं तो अल्लाह की मदद भी साथ आती है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी नासिर है। और इस वक्त मैं जनाब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब अली अहमद चिश्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। कुछ दिन पहले यहाँ के सूबाई मिनिस्टर हैं मानेटा साहब, उनके पास में बैठा था, तो वहाँ डॉक्टर साहब के नुमाइंदे से मुलाकात हुई। मेरे भाई हैं जो कि बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं बाबा नगर के, इफ्तिखार अली चिश्ती, उनके वालिद साहब MLA रह चुके हैं अयूब खान के दौर में। वो बेबसी, वो ना उनकी वो MLA शिप, ना प्रेसिडेंट बार, ना वो सारे जागीरें जायदादें, बस पड़े थे वहाँ एहसान मुमताज़ में कि बस इनका आखिरी सूरत नजर आ रही थी। तो वहाँ डॉक्टर साहब के नुमाइंदों से बात, नज़ीर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी आप फिक्र न करें, आप लेके आए, अल्लाह का फजल करम हुआ, ये वसीला बने। उनका वो जो गर्दन में बरनौला लगा हुआ था जिसको देख के सारे फिक्रमंद थे, वो भी उतर गया। वो आज माशाल्लाह डिफेंस घर में ठीक ठाक हैं, मेरे इलाज हैं, वसीला बनाया। और ये दुनिया जो है ना, जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसके हाथ से जा रही होती है, तो वो उसके लिए मेरे ख्याल में वो बड़ी इससे बढ़ कोई चीज़ नहीं। वो एक दफ़ा ज़मीन के नीचे गया, दोबारा वो देख ही नहीं सकता। उसको बचा लेना, ये एक इंसान को बचाना, ये बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है कि पूरी इंसानियत को बचाने चाहिए मुताबिक है। तो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला इसका अजर अजीम दे और हमें सब को तौफीक दे कि हम इनके साथ तामुल करें। मैं बावल नगर में भी डॉक्टर साहब को गुजारिश की है वहाँ तशरीफ ले चलें, तो वहाँ इनको इंशाल्लाह देर से संसद बुलाते हैं, मुअज़्ज़िन को बुलाएंगे, MP MNAs को बुलाएंगे। तो आप जैसे दोस्तों भाइयों का भी ताउन चिश्ती साहब अपने ख्याल का इज़हार कर रहे हैं और आपकी नेक तमन्नाएं हमारे साथ में, उसके लिए बहुत खुश हैं। ऐसे साथी जब प्यारे साथी मिलते हैं तो यकीनन इत्मीनान में और हिम्मत में इजाफा होता है। मैं जनाब हमारे डायरेक्टर
जनाब अयूब चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अयूब चौधरी साहब। तमाम तारीफें उस ज़ात बारी ताला के लिए जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला और पालने वाला है। दुरूद और सलाम हादिर दो जहान सरकार दो आलम सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन, ताबईन और सब ताबईन पर। मैं बड़े फ़ख्र से कहा करता हूँ कि आज के दौर का वली अल्लाह एक शख्स है जो पाकिस्तान में रहता है और उसका नाम है मुहतरम डॉक्टर, आपके सामने है। मेरा जिनकी ज़ियारत जो है वो हम सब के लिए मतलब एक हमारी आकबत के लिए और इस दुनिया के लिए भी मैं समझता हूँ अपने ज़ाती तौर से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं, या साहब ये कोई छोटा काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है कि आप सभी टीम को लेकर चल रहे हैं और फिर आपके साथ इतनी सारी दुआएं हैं जिसका अभी अभी आपने जिक्र किया कि इतने लोगों के जो डायलिसिस हो रहे हैं और वो भी उन लोगों के जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपकी टीम जो है उसको भी अल्लाह ताला स्पिरिट दे कि वो लोग जो हैं अपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में बुरे कार ला सकें। आज आप सब बहन भाई यहाँ पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जो होती हैं वो मिलजुल के होती हैं। मतलब जब तक एक आहंगी जो है हम आपस में पैदा करते हैं तो फिर ये चीज़ें लेके निकलते हैं। मतलब तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी तरफ से हर किस्म के कामों के लिए इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह हमारा साथ आपके साथ है और इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह हम इस इदारे को इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह जो आपका एक जहन में विजन है उस तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। अक्सर अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आफियत दे और जो बेड़ा आपने उठाया उसको कंटिन्यू रखने की तौफीक दे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। वाक़िअ दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब अयूब साहब, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपसे खिताब दूँगा हमारे मेहमान खुसूसी आज के जनाब साहबजादा पीर सैयद मुख्तियार अशरफ रज़वी साहब, सजादा नशीन हैं आस्ताना आलिया कादरिया शिफिया के और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान नफाज शरीयत और चेयरमैन हैं मरकज़ी मलाद कमेटी पाकिस्तान के जनाब साहबजादा पीर सैयद मुख्तियार साहब। हम ये सब पहले वो जो चैनल वाले हैं वो कोई ऑफर दे रहे हैं हमें इदारे को, मैं चाहता हूँ उससे पहले एंड करने को आगे से जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्र करता हूँ उस पाक रहमान के नाम से जिसने ये रहमान फाउंडेशन बनाने का एक जरिया बनाया और डॉक्टर साहब जैसी अजीम शख्सियत को इसका बेड़ा उठाने का और आप सबको उनका साथ देने का जरिया बनाया। जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, ऐसे इंसान पत्थरों से कम नहीं होते। आदमियत तो सब में है, आदमी और इंसान में फ़र्क ये है कि आदमी सिर्फ अपने लिए कोशिश करता है, अपने लिए रोज़गार के मौके चाहता है, अपने लिए ऐश व इशरत के सामान पैदा करता है। मगर इंसान वो है जो दूसरों के लिए फिक्रमंद रहता है, जो दूसरे इंसानों को राहत पहुँचाना चाहता है, जो दूसरे इंसानों के लिए उनके दुख दर्द में उनके काम आता है। तजारत हम सब करते हैं, कारोबार हम सब करते हैं, कारखाने और फैक्ट्रियाँ भी चलाते हैं, लेकिन ये रब की बनाई फैक्ट्री और इसमें जो पैदा होने वाले नकाइस हैं तो जिम्मेदारी तो उसी पाक ज़ात की है, लेकिन जो उसके साथ देते हैं सिर्फ इस खौफ से कि कल को खुदा हमें पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतने वसाइल दिए, तुमने इंसानों का खर्च क्यों नहीं किए। तो मैं ऐसे तमाम दोस्तों को सलाम करता हूँ जो इस काज में डॉक्टर साहब के साथ हैं, जो उनका हाथ बटा रहे हैं। मैं खुद को भी इसीलिए पेश करता हूँ कि शायद बारी ताला मेरे इस काम से भी राज़ी हो जाए और मेरी भी आखिरत सवर जाए। तो मैं उन तमाम दोस्तों को जो उनके साथ इस काम में शामिल हैं, क्योंकि मेरे मालिक का फरमान है कि जो किसी इंसान पे 1 रुपया भी खर्च करेगा, जो उसके साथ तजारत करेगा, उसे 10 दुनिया में 10 दुनिया और 70 आखिरत में मिलेगा। तो मैं चाहूँगा सारे लोग जो हैं
मुझे करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे मुनाफा बख्श कारोबार और कहीं नहीं आया। इसी के साथ मैं अपने प्यारे भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज से मैं अपने ख्यालात का इज़हार किया, बहुत शुक्रिया। और मैं दोबारा से दावत देता हूँ जनाब हमारे आज की तकरीब के मेहमान खुशी जनाब पीर सैयद मुख्तार अशरफ रज़वी आज कल मुझे अयूब चौधरी साहब ने टेलीफोन किया था कि एक जगह जाना है हमने। तो पहले तो मैं चाह रहा था कि पता नहीं कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। तो सुबह फिर 1 बजे इनको मैंने कल किया कि मेरे पेट्रोल का मसला है, तो यार मैं मंथली कर देता हूँ। इन्होंने कहा नहीं जाना है आपने। तो एक दिल में भी ख्वाहिश हुई कि यार एक नेक काम के लिए जाना है तो वहाँ जाना चाहिए। तो मैं इस इदारे में आज पहली दफ़ा आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब ये जो बेड़ा उठाया हुआ है और बड़ा मतलब काशों से मेहनत से ये बेड़ा जो उठाया हुआ है, इंशाअल्लाह हम इसमें काम भी करेंगे, साथ लेकर चलेंगे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब डॉक्टर साहब का, तमाम लोगों का, चिश्ती साहब का जो यहाँ पे आज मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हम ताउन भी करें। बहुत शुक्रिया जनाब सरदादा साहब, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। आपका ये सब आपने भी तशरीफ लाया, आप तो मुसलसल अदारे की रहनुमाई और सरपरस्ती करते रहते हैं। और चिश्ती साहब हमारे साथी, ये भी बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं, दर्द दिल भी रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आपका साथ भी भरपूर तरीके से होगा। और बाकी अदारे के तमाम मेंबरान और जिम्मेदारान का भी शुक्रिया। और ख़ासकर जो पेशेंट के लवाहिकीन हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे गुजारिश है कि वो दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला हमें और इस्तिताअत दे, तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। और दुआओं में हमेशा रहमान फाउंडेशन और उसके उसको बना लो, अगर कोई बात करना चाहिए, शेयर करना चाहिए कोई लवाहिकीन। डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि कोई अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहे, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं या अदारे के हवाले से जो मामला हो रहे हैं, आप तो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप खुश हैं यहाँ की अच्छा बोला कि हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। अपने ख्यालात कुछ कम कैसा लगा था, वो आप बेहतर समझते हैं। तारीफ करेंगे ना, मैं दिन रात की दुआएं है कि अल्लाह ताला आपको बहुत तौफीक दे, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत नेकी है। हमें पता ना हम कितनी मुसीबतों के बाद यहाँ पहुंचे, कुछ सुकून का सांस आया है कि शुक्र है डायलिसिस हो रहा है, तकलीफ दे अमल है, नहीं पूरा होता। अमीर लोग भी गरीब हो जाते हैं, ऐसी तकलीफ है। अल्लाह ताला किसी को लगाए ही ना, लगाए तो अल्लाह ताला ये अदारा इतना चले कि कोई मुसीबत का हमारा मुश्किल का शिकार हो ही ना। कोई और कोई लवाहिकीन बात आप कर सकेंगे, आप इसे कोई उस्मान के वाला भतीजा है, थोड़ा कुछ भी जिक्र करें, थोड़ा बता दें कि थोड़ा इधर आइएगा। आप इधर आ जाइए। जो गरीबों वाला फ्री करते हैं या कोई पैसा देने नहीं देते, और अल्लाह ताला ये जो है आप मिलकर भाई सारा मुकाबले करें। कोई और बहन की अपना ख्याल रखे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुख इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मिलकर इस नेक काम को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बड़ा लेट आया, सुबह बारिश हो गई है।
ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ मौलाना काड़ी साहब और नूरानी साहब होना चाहिए काड़ी साहब और नूरानी साहब बल्कि यात्रा में चुके रहते हैं देखा है काड़ी साहब और नूरानी साहब ने और बड़ा अच्छा है तो मैं नहीं छोटी मरीज दे माशाल्लाह करिए से आज आपने कुछ दिखाई नहीं था यार बारिश हो गई कैसे आप करिए से क्या वो नहीं आए पहले ड्राइवर हेलो सर चिश्ती साहब ने कहना डॉक्टर बुला रहे हैं अली अहमद चिश्ती साहब ने बाहर हमें वही चाह रहे हैं कि बनाया जाना पिछली आपको उठे सर एक ना क्लिप्स एक्चुअली दुनिया में डाल रहे हो बिक्री ने नोटिस दायर है जिन्होंने ज्यादा मतलब बता नहीं आ सके यार बैठो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕਲਿਪਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤੀ डॉक्टर साहब ने ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ एक बार सारे इंडी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਏ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਝ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਕ ਸੁਸੀ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੋ ਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਚ आओ ये तुम ये समझ लो कि दारे से सरपरस्ती साड़ी भी खुशकिस्मती ताड़ी भी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला चुन ले ऐसे दारे वास्ते काम वास्ते ये अंदर से ना बजट 2 लाख का बजट है ठीक है इसको तुसी मीट कराओ इसी तरह कि भी अगर शिफ्ट साड़ी लग जाए इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ डॉक्टर साहब वो बात कंप्लीट कर लेना हाँ सर इधर तो मेरा कुछ हम तो ये फंक्शन कर रहे हैं ना जी मुल्तान वाला काम वाला और ये डीपीओ साहब भी शामिल हो रहे हैं एसएसपी ने शरीफ जफर साहब उन्होंने भाई जैसी रुके ने वो एक बड़ा काम साढ़े वास्ते हो गया आसानी हो गई है यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि डैक्सी सेंटर बनावा बाद मीटिंग होती सारी डायरेक्टर्स रात दी तो कहने ने बस करो यार क्यों ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਕਸੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ अल्लाह की तौफीक है ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੁਤਮਈਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਡੈਕਸੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਡੇਲੀ 10 ਡੈਕਸੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਲੋੜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ अशद जरूरत ਸਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਹੋਈਆਂ ਪਰ माशाअल्लाह ਮੈਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ अच्छा 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ अरेंज कर रहे हैं अच्छा माशाअल्लाह ਇਹ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ और जरा एसएसपी कदम माफ के एसएसपी साहब ने भाई ठीक हो ना तो इस लेवल के लोग जिनकी थोड़ी गलतफहमी है कि डायलिसिस वाला बंदा वापस नहीं आता
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अलहमदुलिल्लाह तो है ऐसे ये मैं 3 महीने पहले क्या होटल की हरी लेता टीपू साहब आए सन मालिक होता है वो जनाब उन्होंने मैं कहा खैर वैसी होया कि मैं निकला मैं किसी बंदे ने पूछा मैं कि खैर है देखिए मसला है राष्ट्रीय रस्म वीजा का बहुत ज्यादा लेट हो गया सी मैसे कहते कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं लोग उन्होंने मिलना है अच्छा मैं कहा चलो शुक्र अल्लाह का मैं कहा मैंने क्या हो तो जिस ने आदत दी है सर मारने से तो ड्यूटी मैंने उन्होंने फिर दसिया भाई ने एमएलए कैंसिल वो सही कह रहे हैं कि वो कैंसिल रोके ना वो पहले से नहीं कुछ मन में से रह के रोक सकते हैं उनकी तो रुके रहे फिर अल्लाह ने दिल च पाया है कि सर मैं दारे वास्ते कुछ करना हो नो नोट के सर किसी एसएसपी का या डीपीओ का किसी ने कहना कि ना भाई तू है मशीन देनी है तो लाजमी गल उम्मीद है कि अल्लाह ने रस्सा खोल देता है मसला नहीं है बिल्कुल सही सर डॉक्टर साहब के बारे और में सब तो बड़ी गल है मैं समझना ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ हाँ जी जरा तसव्वुर नहीं कर ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ अदनों का लिखा है भी बड़ा अच्छा आंदा है पिछों ना ਜੀ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ सब चेंज कर दो स्पेस जो है वो कम है इसमें जैसे अब एक हो सकता है कि वहाँ अगर खड़े हो जाएं तो ये पीछे से स्पेस इतनी है फिर सारा आ जाए एक और पीछे कर लें इधर आओ इधर आ जाए डॉक्टर साहब आप बैठेंगे वेट कीजिए थैंक यू वेट कीजिएगा सर आपने आज रहमान फाउंडेशन के फंक्शन में शिरकत की और यहाँ के जो है आपने मरीजों से मुलाकात की इस हवाले से आपका क्या रास्ता है? पर यहाँ पे मैंने जो देखा है वो भी देखी है कि यहाँ एक तो फ्री इलाज हो रहा है डायलिसिस का और ये बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब ने अंत तक मेहनत कोशिश के बावजूद भी बेसर ज़माने के बावजूद ये इदारा चला रहे हैं और अल्लाह ताला इस इदारे को दिन रात अपनी तरक्की दे। हम ये हमारे मुल्क के मारूफ जनाब रिजवी साहब ने जो रहमान फाउंडेशन के हवाले से आज रहमान फाउंडेशन ने जनाब साहबजादा पीर सैयद मुख्तार साहब आज रहमान फाउंडेशन ने हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जो है पीर सैयद मुख्तार अशरफ रिजवी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मुख्तार रिजवी साहब हाँ जी अच्छा भी नाम है हाँ जी सॉरी तशरीफ फरमा है। दोबारा करेंगे आज रहमान फाउंडेशन में आज हमारे साथ पीर सैयद मुख्तार अशरफ रिजवी साहब मौजूद हैं और इन्होंने अदारे का दौरा भी किया है, मुख्तलिफ हिस्से भी देखे हैं, मुख्तलिफ मरीजों से मुलाकात भी की है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको इस हवाले से क्या और मुझे यहाँ इदारे में रहमान फाउंडेशन ने मदद की है और मुझे बड़ी खुशी। एक मिनट सॉरी अगर आप प्लीज यहाँ आ जाएंगे। रहमान फाउंडेशन में आज मुझे मदद किया गया है और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने यहाँ पे विज़िट किया है, मरीजों के से पूछा है, कोई 1 साल से यहाँ एडमिट है, कोई 6 माह से है। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग जो आ रहे हैं, जो बेसहारा हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं बेचारे,
جو اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ رحمان فاؤنڈیشن کو ترقی دے اور ان کی لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کی معاملت بھی لوگ کریں. آگے رمضان شریف آ رہا ہے, اس میں میں اپیل کرتا ہوں پورے پاکستان میں کہ اس ادارے کو ترقی دے اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ادارے کو تعاون کریں. یہ پیر سید طارق اشرف رضوی صاحب, انہوں نے آج اس ادارے کا دورہ کیا, مریضوں سے ملاقات کی اور اپنے تاثرات سے آگاہ کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ اس ادارے کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے برکت عطا کرے گا. اور میں آج ہمارے ایک اور دوست, ہمارے اوورسیز بھائی, سعودی عرب میں بہت نامور آدمی اور رحمان فاؤنڈیشن کے لیے وہاں انتھک محنت کرنے والے جناب چودھری محمد ایوب صاحب موجود ہیں. انہوں نے ادارے کے لیے وہاں بہت خدمات سر انجام دیے ہیں. میں ان سے بھی اس حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گا. جی چودھری ایوب صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. پاکستان میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. میرا خیال ہے کہ آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ دراز کے بعد پیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور جن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے رحمان فاؤنڈیشن کے سلسلے میں اور ڈاکٹر صاحب پرٹیکولرلی ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب کے سلسلے میں, وہ قابل ستائش ہے کہ جو بیڑا ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جو وہ ایسے بیڑے اٹھا کر چلتے ہیں. تو الحمدللہ ہم دنیا داری کے حساب سے تو بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی آخرت پہ بھی تھوڑی سی توجہ دے دیں اپنی صحت کے وقت میں تو زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ میرے عزیز, چونکہ نیت بہت اچھی ہے اور کاز بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر وقار صاحب کا, تو اس میں کوئی ہڈل نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انشاءاللہ فیوچر میں کوئی ہڈل آئے گی. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ زندہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور اپنا رنگ لائیں گے انشاءاللہ. اور ہم لوگ یقیناً ان کے ساتھ ہیں اور کسی قسم کا جو تعاون فائنانشلی ہے, مورلی ہے, انشاءاللہ ان کے ساتھ. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب میں ادارے کے ساتھ کام کرنے والے اور ادارے کو مین ادارے کی جنرل سیکرٹری صاحب میاں مقصد رسول جنرل سیکرٹری. اب میں جس ہستی سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں, میں خود بھی ان کے متعلق حیران ہوں, لیکن حال کے معاہدات نے بہت بہت سے عظیم لوگ یہاں پیدا کیے ہیں جو انسانوں کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ان میں سے ایک ڈاکٹر وقار نیاز صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے صرف اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے رحمان فاؤنڈیشن الگ سے بنایا, رحمان میڈیکل سینٹر الگ سے بنایا, آپ ماشاء اللہ مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں, تو اب تک آپ کتنے کی مریضوں کو روٹین لائف میں واپس لا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑا مالک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے ادارہ بنانے کا موقع دیا, رحمان کے نام سے. یہ رحمان کے نام کی برکت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی کامیابی سے نواز رہے ہیں, اور جو لوگوں کا ڈائلسس رک بھی رہے ہیں, علاج ہم کر رہے ہیں اپنے ہر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈائلسس سینٹر چلا رہے ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے. جو فری ڈائلسس سینٹر بنانا, اس کو چلانا واقعی ناممکن تو نہیں ہے, مشکل ضرور ہے, لیکن ہم نے اس مشکل کو کر کے دکھایا ہے. اور 1000 ڈائلسس ہم کرتے ہیں ہر ماہ الحمدللہ فری پورے پاکستان میں, اور بہت بڑا کار خیر کر رہے ہیں ہم انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. اس میں میں اکیلا نہیں ہوں, اس میں پوری ٹیم ہے میرے ساتھ. میں ذکر کرنا چاہوں گا میاں فرسوس جنرل سیکرٹری کے بارے ہیں, ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں. ہمارے جتنے ڈائریکٹر حضرات ہیں ماشاءاللہ, جیسے ایوب چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, ایوب چودھری صاحب ہیں ماشاءاللہ سعودیہ میں, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی ادارے کی ہیلپ ہو سکے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اچھا کام کر رہے ہیں ڈائلسس سینٹر کے لیے. اور جتنے ڈائریکٹر حضرات ہیں, ہماری ٹیم ہے بڑی محنت کے ساتھ. اور میں نہیں سمجھتا میں تو اکیلا ہی اس ادارے کو چلا رہا ہوں, سب مل کے یہ ادارہ چلا رہے ہیں. بہرحال اللہ قبول فرمائے. اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ مستحق ہیں, غریب ہیں, جو ڈائلسس فری کرانا چاہتے ہیں, رحمان فاؤنڈیشن کے دروازے کھلے ہیں, یہ سینٹر حاضر ہیں. جو بھی لوگ ڈائلسس کروانا چاہیں ہم حاضر ہیں. اور جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ ضرور ہمیں وزٹ کریں, ہمیں دیکھیں, ہماری ویب سائٹ دیکھیں, اور ضرور اس میں ہمارا ساتھ دیں.
डॉक्टर साहब, क्या जो अमीर लोग आपके पास भी तो आते होंगे उनको इलाज कराने के लिए, सब उनको एक- भी डायलिसिस की जरूरत पड़ती होगी, तो क्या आप उनसे कोई मुआवजा लेते हैं कि उनको भी फ्री करते हैं? यानी जो देखें, जो गरीब है मुस्लिम उनका फ्री होता है, जो दे सकते हैं वो भी बड़े कम लोग हैं। तो जितने डायलिसिस हो रहे हैं मेरा ख्याल शायद 95%, 95% फ्री कर रहे हैं। वो 4-5% है जो कहते हैं कि हमने ज़कात नहीं देनी, हम 1000 रुपये जो किट का खर्चा है वो हम देंगे। तो वो कुछ चंद एक लोग हैं, हर सेंटर में 2-4 लोग ही हैं, लाहौर में, जेलम में, इस्लामाबाद में, कराची में, फैसलाबाद में, जो 3-4 लोग ही हैं जो दे रहे हैं। अदरवाइज 95% ये अदारा सब लोगों का फ्री कर रहा है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आपने दिया। आखिर में एक मैं पैगाम देना चाहूँगा, आखिर में एक मैं पैगाम देना ये चाहता हूँ। यहाँ कैमरे में देख के आप इस हवाले से कोई पाकिस्तानी को, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे भाई वहाँ हैं और जो लोग पता है बहुत दर्द दिल रखने वालों को पैगाम देना चाहिए? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे एक पेशेंट पे खर्चा आता है डायलिसिस पे 2000 रुपये का, एक मरीज का एक डायलिसिस पे। तो एक मरीज को कम से कम 8 डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, तो ये कुछ 16000 रुपये का खर्चा बनता है एक माह का। तो जो भी मुखिया हज़रात हैं वो कुछ और ना करें, जो मर्जी करें, लेकिन एक मरीज को अडॉप्ट कर लें, 16000 रुपया दें हर माह। और वो मरीज की जो सांसें हैं आपकी वजह से जो उसकी कम हो रही हैं, वो अल्लाह करे चंद माह और जिंदा रह जाए दुनिया में, चंद साल और जिंदा रह जाए। तो ऐसे जो बड़े लोग हैं जो हमारे पास लिस्ट में बैठे हुए हैं, जो हमसे फ्री डायलिसिस करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फंड ना होने की वजह से वो वेटिंग लिस्ट में है, तो हम चाहेंगे कि वो लोग जरूर उनको अडॉप्ट करें। एक पेशेंट अडॉप्ट कर ले, कोई 2 कर ले। लाहौर में लाहौर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ 15 पेशेंट ऐसे हैं जो हमसे फ्री इलाज के लिए मुंतजिर है, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसी तरह कराची में भी कुछ 10 लोग हैं, इस्लामाबाद में कोई 8 लोग हैं, फैसलाबाद में कुछ 10 लोग हैं, जेलम में कुछ 10-15 लोग हैं, कुछ 40 लोगों की लिस्ट है हमारे पास जो बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर हमें 40 लोग चाहिए जो एक बंदे को अडॉप्ट कर लें, एक पेशेंट को अडॉप्ट कर लें। अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देगा। ये लोगों की सांसें जो लोग 4 घंटे डायलिसिस करवा रहे होते हैं, उनके दिल से दुआएं निकल रही होती हैं आपके लिए। और हमें अपनी वापसी का जरिया भी कोई ना कोई बनाना है, अपनी आखिरत का जरिया भी कोई ना कोई बनाना है। अल्लाह ताला हमें इस काम को कबूल फरमाए, और जो लोग भी इसमें आए उनको खुशी होगी कि अच्छा काम के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए उन्होंने अपना हिस्सा डाला इसमें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का पैगाम तमाम नाजरीन ने, हाजरीन ने सुना है। उम्मीद है कि वो इस रास्ते पर जरूर चलेंगे।